हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना। पिछली क्लास में हमने सीखा था 1 से 99 तक की संख्याओं के वर्ग निकालना। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4, 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9, 4 के स्क्वायर का इकाई अंक 6, 5 के स्क्वायर का इकाई अंक 5, 6 के स्क्वायर का इकाई अंक 6, 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9, 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4, 9 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है। इकाई अंक निकालते कैसे हैं? जैसे हमने 4 का स्क्वायर निकाला है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये इकाई अंक होता है। तो इसी प्रकार ये सब दिए हुए हैं। तो निकालते हैं पहला क्वेश्चन। पहला दिया √576 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए हमें दो अक्षर पहले सिलेक्ट करने हैं। तो ये 6 किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है? तो एक तो 4 का होता है और एक 6 का होता है, तो हमें दोनों ही लिख लेने हैं। फिर हम 5 देखते हैं। 5 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? तो एक तो 2 के वर्ग 4, 3 के वर्ग 9 के बीच में 5 आता है, तो हमें हमेशा छोटा सिलेक्ट करना है। तो 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 की अगली संख्या मतलब 3 भी करते हैं। तो 2 3 जा 6। अब ये 5 6 से कम है, इसलिए वर्ग हमेशा छोटा होगा। तो 576 का स्क्वायर रूट होगा 24। अगला देखते हैं 144। दो अंक सिलेक्ट करने हैं। तो 4 किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है? तो एक तो 2 का होता है और एक 8 का होता है, तो 8 लिख लेना है और 2 लिख लेने हैं। अब एक किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है? तो एक तो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में ही आता है, मतलब 1 के स्क्वायर में ही आता है। तो यहाँ हमें 1 लिखना है और यहाँ पर भी 1 लिखना है। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 की अगली संख्या में मतलब 2 में करते हैं। तो 1 दूनी 2। अब ये 1 2 से कम है, इसलिए हमें छोटा सिलेक्ट करना है। तो √144 का स्क्वायर रूट निकलेगा 12। तीसरा देखते हैं। तीसरा में निकालना है 625 का स्क्वायर रूट। तो 25 सिलेक्ट करना है। अब 5 किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक होता है? तो ये तो 5 का ही होता है। अब हमें 6 से सिलेक्ट करना है। अब 6 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है? तो ये 2 के वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 के बीच में आता है, तो हमें छोटा सिलेक्ट करना है 2। तो इसका तो यही आंसर आएगा 25। 4 2025 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट के 2 अंक सिलेक्ट करते हैं। तो 5 इकाई अंक 5 के स्क्वायर में ही आता है। अब 20 एक तो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 की अगली संख्या मतलब 5 में करते हैं। तो 4 5 जा 20, तो ये 20 के बराबर ही आ गया, इसलिए हम 4 ही लेते हैं। तो √2025 का स्क्वायर रूट आया है 45। पांचवा देखते हैं। पांचवा में निकालना है √1681 का। तो 2 अंक सेलेक्ट करना है। अब एक इकाई अंक किस संख्या के वर्ग में आता है? तो 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में। हमें 16 लेना है। 16 तो 16 किस संख्या के वर्ग में आता है? तो ये तो 4 के में ही आता है, तो हमें 4 लेना है और छोटा सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 41। अब हमें निकालना है 6। 1936। 2 अंक सिलेक्ट करने हैं। अब 6 किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है? तो ये
6 का ही होता है और 4 का होता है। अब हमें 19 देखना है। 19 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? तो ये 4 के वर्ग और 5 के वर्ग में बीच में आता है, तो हमें छोटा लेना है 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 की अगली संख्या 5 में करते हैं, तो 4 5 जा 20। अब ये 20 से 90 छोटा है, तो इसलिए हमें छोटा सिलेक्ट करना है। तो √1936 का स्क्वायर रूट होगा 44। 7 देखते हैं। हमें निकालना है √1369। तो 2 अंक सिलेक्ट करने हैं। 9 किन संख्या का वर्ग का इकाई अंक होता है? तो ये 3 का होता है और 7 का होता है। अब 13 लेने हैं। 13 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है? तो ये 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है, तो हमें छोटा लेना है। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 की अगली संख्या 4 में करते हैं, तो 3 4 जा 12। अब ये 13 12 से बड़ा है, तो हमें बड़ा सिलेक्ट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकला 37। 8वां देखते हैं। 8वां हमें निकालना है √1225 का। तो हमें 25 में 5 किस संख्या का इकाई अंक होता है? तो ये 5। और 12 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है? तो ये 3 और 4 की संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, तो हमें छोटा सिलेक्ट करना है 3। तो ये इसका स्क्वायर रूट निकला 35। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।